ओके, आपको दिख रहा होगा हमारा ये टॉपिक आज का। फोटोशॉप दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? Yes. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको टाइपोग्राफी के जनरल रूल्स बोलता हूँ आपको मैं। हेलो सर। हाँ हाँ मुनीब। हाँ, आपने ओप्पो ये किया है रिमूव, ये जावेद था। अच्छा 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 अच्छा, तो ओप्पो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कौन है। अब बोलो उसको आने को। और ओप्पो A7। ओप्पो A7। अच्छा, तो ये करो अभी ना, नाम लिख ज्वाइन करो ना। अभी इधर है, अंदर है कि अभी बाहर है? सर किया कनेक्ट है उसने। अच्छा अच्छा, You are चलो unable ठीक। to rejoin. उसने किया अब कि नहीं? हाँ जावेद, अभी नहीं। Sir, relation का sing. कैसे कैसे कर। कर ज्वाइन। 1 2 3 4। कर. Oppo A7. वहाँ कार कैसा ओप्पो A7 में कुछ ये ना मैं इतने मैसेज दे यासिर, क्योंकि फिर मुझे दिखता नहीं है यहाँ पे। रिपोर्ट प्रॉब्लम कुछ। You are unable to rejoin this meeting because you were previously removed by the host. अब क्या कर सकते हैं? यासिर आप आईडी आईडी connect आईडी और पासवर्ड लिखो, आईडी और पासवर्ड। फिर मैं एक बार आपको भेजता हूँ। ये देखो, मैंने एक लिंक भेजा, इस पे क्लिक करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा आपको जावेद। करो इस पे क्लिक। आया कुछ? यू इमेज। चलो अब देखो देखो, पहले मैं आपको बोलता हूँ जनरल रूल्स टाइपोग्राफी के। सर इसको और रिपोर्ट प्रॉब्लम आ रही है सर। अब क्या कर सकते हैं? चलो कोई नहीं सर, हम इकट्ठे करते हैं। नाम लिखना था ना पहले ही। वही है, इसीलिए मैं उसको बोला था नाम लिखना पहले ही। मुझे मत पता था कौन है ओप्पो। अब नहीं हो रहा है? क्या बोल रहा है ये लिंक क्लिक करके? क्या आ रहा है? एक साथ कर. हाँ जी सर, अचानक ऐसा वही क्यों? आ रहा है वही। No, you are unable to join this meeting because you were previously removed by the host. करो आप एक साथ पढ़ो, आप टेंशन रहेगी सर। actually time we will get for this, so it's सर clear. ऐसे टाइम ही वेस्ट हो जाता है ना। ओके देखो, आधा घंटा जब तो भी हम कोई नहीं, हम इकट्ठे Okay, चलो sir. कोई बात नहीं। देखो, जब भी हमको टेक्स्ट लिखना होता है, टेक्स्ट लिखने के दो तरीके हैं। या तो हम ऐसे ड्रैग करते हैं, ये एरिया डिफाइन करता है और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है, हम एक क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं पॉइंट टेक्स्ट। इसमें हम लिखते जाएंगे। हाँ, पॉइंट है, इसमें हम जितना लिखते जाएंगे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा, ठीक है। उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसमें एरिया डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम उस एरिया के अंदर अंदर लिखते हैं जितना एरिया हमने डिफाइन किया होगा, और पॉइंट टेक्स्ट में ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बॉडी टेक्स्ट तो आप सबको पता ही होगा। बॉडी टेक्स्ट क्या होता है? बॉडी टेक्स्ट होता है जब भी हम कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते होते हैं तो हमको बॉडी टेक्स्ट तो उसमें होता ही है।
मतलब जिसमें डिटेल, बहुत सारी डिटेल लिखी होती है, जैसे पैराग्राफ होता है या कुछ होता है। अब आपको मैं आपको कुछ रूल्स बोलूँगा, वो आप रखना याद। देखो मोस्टली अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हो कुछ, उसमें बॉडी टेक्स्ट 9 से लेके 12 होता है, 12 रखना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठहर मैं एक नया साइज खोलता हूँ, एक मिनट, मैं एक प्रॉपर साइज एक खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ A4 साइज, प्रिंट A4, ओके। इसमें ये हमारे ये टेक्स्ट है, इसका फॉन्ट में रखता हूँ एरियल रेगुलर, और इसका मैं रखता हूँ फॉन्ट बिटवीन 9 to 12, चलो मैं 10 रखता हूँ, ठीक है। ये छोटा हमको दिख रहा है लेकिन ये सही है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट है। और टेक्स्ट को सेट करने के लिए मैंने आपको बोला, ये पहले ही यहाँ पे हम जा सकते हैं, लाइन स्पेसिंग वो सब चीज़ें ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका बॉडी टेक्स्ट, इसका फॉन्ट भी मैंने रखा है 10, अगर आपका बॉडी टेक्स्ट 10 है तो हेडिंग आप रखिए, या अदनान, हेलो अदनान, वालेकुम सलाम। अब चल रहा क्लास, अब मैं भेजता हूँ टाइम, तो इसका हम रखेंगे। अब हेडिंग जो है, अब फॉर एग्जांपल हमारी हेडिंग है, समझ लो ये ऊपर हेडिंग है, ये हेडिंग हमारी होनी चाहिए। अब जैसे बॉडी टेक्स्ट हमने रखा है 10, ये होनी चाहिए उसका 180 to 200%, ये अप्रोक्सीमेट ये फिगर्स है, ठीक है। तो अगर हम जाएंगे कैलकुलेटर में, कोई जल्दी से बोलेगा 180% कितना होता है 10 का? हम्म? सर ये अंदाजे से भी रख सकते हैं ना? वो हो गया 180, नहीं अंदाजे से नहीं, मोस्टली लोग अंदाजे से रखते हैं, लेकिन देखो ये हो गया 180, इतना बड़ा एक हेडिंग, अगर आपके पास जो मेन हेडिंग है आपकी है। अब वो होती है छोटी, वो इतनी बड़ी नहीं होती। देखो ये खराब हो गया, हमको लग रहा है कि ये बहुत खराब हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको 2-3 ट्रिक बोलूंगा ना, आप वो यूज कर सकते हैं। हमेशा हर कोई चीज में एक्सेप्शंस होते हैं। 18 है। हम्म, कितना था? 18 18, हाँ इसीलिए ज्यादा हो गया। खैर उसको मैं एक बार पूरा 10 करता हूँ। अब जैसे ये है 18 नहीं होगा, ज्यादा होगा। नहीं 18 ही है। 18 है, हाँ चलो जी। ठीक है। हमने रखा 180 to 200%, ठीक है। जितना हमारा बॉडी टेक्स्ट होगा, हेडिंग हम रखेंगे 18। अब देखो आप जितना आपको सही लगे, फिर 180 to 200% जो आएगा। अब लाइन स्पेसिंग जो है वो होनी चाहिए 120 to 140%। लाइन स्पेसिंग बोलते हैं इसको, लाइन स्पेसिंग आपको पता है, ये दो लाइनों के सर क्या बीच लाइन स्पेसिंग आपने बोला? लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए 120 to 140%, इनके ओके बीच में, सर। अच्छा अच्छा 120 to 140%, जितना आपका टेक्स्ट साइज होगा। लेकिन हमेशा एक्सेप्शंस होती है, ये ज़रूरी नहीं है, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करते हो। लाइन स्पेसिंग ये है, ये ठीक है। ये
अगर आपको खाली एक लाइन चेंज करनी है, आप इसको सिलेक्ट करना, यहाँ पे जाओ, तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात जो है, मोस्टली जो सबसे इजी होता है टेक्स्ट को रीड करना, वो होता है जस्टिफाई लेफ्ट। ठीक है, जैसे टेक्स्ट लिखा है कुछ, इसको हम करेंगे ऐसे लेफ्ट अलाइन, ये इजी टू रीड माना जाता है। जस्टिफाई करने से बेहतर है ऐसे ही रखना। अब जस्टिफाई भी करते हैं, जैसे मैगजीन में कॉलम्स में लिखते हैं, न्यूज़पेपर में होता है, वो जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है। लेकिन मोस्टली आप देखोगे कि ज़्यादा यूज होता है लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट। दूसरा हो गया टेक्स्ट का वेट। वेट मीन्स जैसे टेक्स्ट है यहाँ पे, ये एरियल रेगुलर है, तो मैं एक फॉन्ट करता हूँ चेंज, मैं इसका फॉन्ट रखता हूँ पहले, मैंने ये रखा हेलवेट का एक फॉन्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप टेक्स्ट कहीं कहीं पे आप ऐसे यूज कर सकते हो। एक तो आप कोशिश करो कि एक ही फैमिली आप यूज करो टेक्स्ट की। अब उसमें एक फैमिली में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, कंडेंस्ड, लाइट, बोल्ड, 2-3 तो रहते ही है हर कोई फॉन्ट में। अब पैराग्राफ में नहीं है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो वाला पैराग्राफ में नहीं अप्लाई होगा। अगर हम कुछ लिखते हैं, मैं कुछ प्रॉपर कुछ वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, What is typography? नहीं, छोटा वर्ड लिखता हूँ, एक्सेप्ट द apology। जैसे एक्सेप्ट, ये है हेलवेटिका लाइट, द apology, इसको मैं करूँगा बोल्ड, या जो सबसे बोल्ड है, ऐसे। ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, या इसको बोल्ड कर सकते हैं, मतलब लाइट टू बोल्ड, लाइट टू मीडियम नहीं, लाइट टू बोल्ड, लाइट टू बोल्ड। या दूसरा हम कर सकते हैं, मैं नीचे दिखाता हूँ, ये कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट। अगर ये मीडियम है, इसमें मीडियम तो उसमें है ही नहीं, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा जो एक्स्ट्रा बोल्ड होगा, हेवी इसमें है, लेकिन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, क्योंकि अगर ये मीडियम होता है, मीडियम ऑप्शन इस वाले में नहीं है, हेलवेटा का मेरे वाले में इसमें नहीं है, इस फैमिली में है, लेकिन अभी मीडियम वाला इसमें नहीं है। ठीक है। तो अब इन चीज़ों को, ये जो मैंने आपको बोला, ये रूल्स हम एक बनाते हैं कुछ, हम एक टाइपोग्राफी का एक पोस्टर बनाते हैं, उसमें हम करते हैं यूज़, एक तो हम टेक्स्ट, खाली टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इसको मैं करता हूँ डिलीट, मैं एक ये स्ट्रिप लेता हूँ ब्लैक कलर का, रेक्टेंगल एक। ठीक है, मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट,
इस टेक्स्ट को मैं फिर शिफ्ट करता हूँ। ये मैंने लिखा, इसका 18 फॉन्ट 20 रखता हूँ। और इसका फॉन्ट में रखता हूँ हेवी। यहाँ इस वाले पोर्शन में मैं यही टेक्निक यूज करूंगा। मेरे पास जो ऑप्शन है सबसे जैसे लाइट है, सबसे पतला वाला, ये मैंने यूज किया। फॉन्ट साइज सेम ही है वैसे, ठीक है। और ये जो है इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा। यहाँ से मैं एक गाइड लूंगा, यहाँ पे मैंने एक निशान रखा। अब मैं इसी तरह इस पोर्शन में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कुछ। ये मेरे सामने कुछ कोट्स है, उसी से मैं अपना नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये देख के लिख रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ से पढ़ के। हेल्प एंड यू विल बी हेल्प्ड, यहाँ से मैं लिखूंगा यही टेक्निक मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा, लेकिन मैं कैप्स में लिखूंगा। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा रखते हैं, 15 रखते हैं। यार लेकिन मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए, उसमें मैं बोल्ड रखूंगा। इसके नीचे लिखूंगा मैं इसको मैं करूंगा बोल्ड, और मैं कोशिश करूंगा कि ये एक ही लाइन में आ जाए। ठीक, ये एक ग्रुप में है। हाँ, मैं इसको रखूंगा यहाँ पे। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ, ठहरो मैं एक और ये लेता हूँ। रेड कलर का लिया मैंने, इसको मैं पीछे डालता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे
इसको मैं करता हूँ रेगुलर। रेगुलर इसमें है नहीं, तो इसको मैं रखता हूँ, ठीक है ऐसे रखते हैं। वॉर को मैं करता हूँ बोल्ड, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये कोई पैराग्राफ नहीं है, इसलिए मैं ये इसका साइज जो है वेरी हो रहा है। इसमें वो अप्लाई नहीं होता है, बॉडी टेक्स्ट का डबल हम करेंगे या वैसे करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें लिख रहे हैं कुछ। ये वॉर जो है इसको मैं वाइट करूँगा। इसको अच्छा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा, 25। अच्छा, अब मैं एक और थोड़ा लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इसको मैं चेंज करता हूँ। इस वाले को मैं रखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं 90 डिग्री पे शिफ्ट दबा के रोटेट करता हूँ, और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, इसलिए मैं इसका फॉन्ट साइज कम करता हूँ, और इसको मैं रखता हूँ वाइट। ठीक है, अब देखो ये जो डिज़ाइन है, बस मैं इतना फिलहाल लिखूंगा। इस पूरे को मैं एक ग्रुप में रखूंगा, और इस ग्रुप को मैं ऐसे रोटेट करूंगा। इसको हम थोड़ा क्रॉप भी कर सकते हैं। अब जैसे ये ऊपर, इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप किया नीचे, ठीक है। अगर हमने ये थोड़ा सा बड़ा बनाया होता तो ये कवर हो जाता। ठीक है, इसी तरह हम ये एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली टेक्स्ट और शेप से खेल रहे हैं। अब जैसे मैंने ये रेड का थोड़ा और, इसको मैं अगर करूँगा मल्टीप्लाई, इसमें थोड़ा सा और इफेक्ट आ गया। ये ब्लैक जैसे है, थोड़ा सा इसको मैंने किया ऐसे। अब ब्लैक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना,
अब इसकी अगर मैं ओपेसिटी कम करूं, जैसे यहाँ पे मैंने 20% रखता हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये ग्रुप में। ये बन गया हमारा एक टाइपोग्राफी का पोस्टर। आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, जी मेरे को पूछना है। जी बोलिए। इसमें जो मेन चीज जो है मतलब हम मतलब अच्छा मतलब डिजाइन मतलब विजुअल बैलेंस कैसे कर सकते हैं एक टाइपोग्राफी में, मतलब मतलब जैसे आपने ये हैवी बोल्ड और लाइटर यूज किए हैं फॉन्ट्स, तो ये देखो चीजें हम कैसे बैलेंस कर सकते देखो, एक फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल फार्मूला, अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खाली फोटोशॉप पे अप्लाई नहीं होगा, ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, जहाँ पे भी आप टाइप लिख सकते हो, और जिस जो भी सॉफ्टवेयर आपको टाइप देगा और कोई शेप्स देगा, ये उसमें अप्लाई होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि फोटोशॉप में आप काम कर रहे हो तो उसमें अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, आपका डिज़ाइन अच्छा कैसे होगा, उसमें स्पेस होनी चाहिए। स्पेस में पावर होता है। स्पेस, अलाइनमेंट और टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि हम फॉन्ट साइज कैसे यूज़ करेंगे, फॉन्ट की हम एक ही फैमिली यूज़ करेंगे या मैक्सिमम दो। जैसे मैंने आपको बोला अभी, हम ट्रांजिशन कैसे करेंगे बिटवीन वर्ड्स, लाइट होगा, लाइट से बोल्ड चेंज करेंगे, है ना। ये टेक्स्ट जब हम प्लेस करेंगे, अब इसको प्ले और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये इतना ही नहीं है टाइपोग्राफी। अब कभी कभी तो हम टेक्स्ट में कोई इमेज भी डालते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हैं ना सर? हाँ, इमेज भी डाल सकते हैं, मतलब बहुत, इसका एंड नहीं है इसका कुछ। मैं आपको जैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ एक देखो मैं आपको एक जल्दी जल्दी एक दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ, चलो मैं एन लिखता हूँ। एन में कोई ये बड़ा फॉन्ट मोटा इसको करता हूँ। ओह, 10 मिनट रहे। अब मैं इसमें कोई पिक्चर डालता हूँ, फाइल, प्लेस, कोई भी फोटो, इसको मैं क्लिप करता हूँ। अब इसको जो है, इसको मैं ये करता हूँ, ठहरो, इसको मैं मर्ज करता हूँ, और मर्ज और रेस्टराइज किया। अब देखो मैं नहीं चाहता ये टेक्स्ट वेक्स्ट इसके अंदर दिखना चाहिए। मैं करता हूँ इसको, पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं जाऊँगा फिल्टर, लिक्विफाई। देखो मैंने एन में से एक ये निकाला, है ना, ठीक। बन गया हमारा एक वर्ड। या इसी तरह हम टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं। अब देखो जैसे मैं कोई और टेक्स्ट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा एम, इसको मैं बड़ा करता हूँ। मैं करूँगा कंट्रोल क्लिक, एक लेयर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा एडिट, एक स्ट्रोक डालता हूँ मैं 5 पिक्सल्स का, वाइट कलर का।
ओके इनसाइड। सॉरी मुझे ब्लैक का डालना था। ये देखो एक और इफेक्ट आ गया हमारा, ऐसे ऐसे। है ना ठीक। अब एम इसके साथ हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब आपको ऐसे ही ये टेक्स्ट यूज करने हैं। जैसे कोई पैराग्राफ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखो जितना हम थोड़ा थोड़ा इसको अलाइन करेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे, वो ये ऑटोमेटिकली खूबसूरत दिखेगा। पूछे, अभी 5 मिनट है, आप पूछे अगर कोई और क्वेश्चन है। सर ये फॉन्ट फैमिली हमें सेम यूज करनी है इसमें। फॉन्ट फैमिली हम करेंगे, हाँ, क्योंकि फैमिली के अंदर हम बहुत सारे, जैसे लाइट होता है, बोल्ड होता है, अच्छा सर, इटैलिक ये होता है। जो आपने अभी एम बनाया ना सर, जैसे कि आपने एम या उससे पहले एन, जैसे कि हमारे पास वो मैगजीन आते हैं, इंडिया टुडे है, कश्मीर इंक है, कश्मीर एनीथिंग, कोई भी मैगजीन होता है मतलब मार्केट में, या कोई ऐसा होता है जिसमें बोल्ड ऐसे हाईलाइट किया गया होता है, जी मतलब ये चीजें उनमें भी काम आती है ना सर? हाँ, हर कोई भी डिजाइन में, हर किसी डिजाइन में। तो मैं बोल रहा हूँ ये अलग सेक्टर, उसमें जो ब्रीफ जो होता है, ऊपर लिखा होता है हेडिंग, जैसे जीके या ऐसे इंडिया टुडे या हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे है, तो नीचे बाकी छोटा छोटा किया होता है मैगजीन के आप फ्रंट जैसे पेज पे। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का एक स्टैंडर्ड सेट होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर डिफरेंट है मैगजीन से। न्यूज़पेपर में आपको कॉलम होते हैं। तो ना मैं मैगजीन का ही बोल रहा था, मतलब जैसे कि हाँ ऊपर होता है ना, उसको इसे लिखा होता है हाँ इंडिया टुडे, नीचे वो हाँ कहीं कॉलम में लिखा था, अब इस पेज पे इसके बारे में न्यूज़ है, वो छोटा छोटा, जैसे आपने एम के साथ ये छोटा छोटा लोरियम दिया, हाँ हाँ ऐसी मतलब हाँ इसी हाँ चीज में यूज है। हाँ, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप असली। लेकिन ड्रॉप अभी कैप। ये, जो अभी तो हमने बनाया मैनुअली फोटोशॉप में, लेकिन जैसे इन डिजाइन सॉफ्टवेयर है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है ड्रॉप कैप, उसको हम लंबा कर सकते हैं उधर ही। जी नौशीन। ये जो मेन टाइपोग्राफी है, बेसिकली हम मतलब सब में यूज कर सकते हैं ना, हाँ मतलब सब में, वेब पोस्टर के लिए, पे, प्रिंट के लिए, या ये तो सब में यूज पार्ट कर है। सकते हैं। हाँ, ये तो पार्ट ऑफ डिजाइन है, टाइपोग्राफी तो हर जगह हाँ, यूज, कोई भी डिजाइन में। राइट। फिर वेब के और जो लिए, प्रिंट के आपने, लिए। जैसे कि आपने द ग्रेटेस्ट लॉस इज वे, सॉरी, वॉश टाइम, ये जैसे एक Waste of time. ये है, सॉरी, हाँ देखो इसमें एक वेस्टेड एरर है। टाइम, हाँ ये तो जैसे कि अच्छा। अ, आपने इसमें बोल्ड और एक ये यूज किया है बोल्ड और रेगुलर, उसका अपोजिट, बोल्ड और उसका अपोजिट, बोल्ड हाँ, और लाइट। हेवी एंड लाइट यूज किया है, मतलब इज इट कंपल्सरी टू डू लाइक दिस और? No, it's not compulsory. I told you there are always exceptions. ये मैं जनरल रूल्स ओके, आपको बोल रहा हूँ। जनरल तो डिजाइनर जो है, डिजाइनर फिर क्रिएट कर सकता है कुछ न्यू उससे अच्छा, अगर वो दिखने में अच्छा है, उससे भी अच्छा बनता है, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ये मैं आपको जनरल बोल रहा हूँ, जनरल बेसिक बेसिक चीज़ें जो है, वरना तो टेक्स्ट के साथ तो हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सर ये कैसे डाले हम, ये शैडो डालते हैं हम शेडो किस में? ओपेसिटी कम करके? टेक्स्ट? ये जो मैंने कैजुअलिटी के पीछे डाला। सर नहीं, टेक्स्ट में डालते हैं ना शैडो। हाँ एफएक्स में हाँ तो जाके डाल सकते हैं इसमें। एक्सपेंड शेडो करके तो, ना, शेडो तो डाल सकते हो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। शी मीन सॉरी, कि जो टेक्स्ट आपने लिखा, हाँ उसमें शैडो कैसे डाल सकते हैं, खाली शेडो तो टेक्स्ट हम में, डालते हैं, शेप्स में नहीं? टेक्स्ट में शेडो आई, वो वो जैसे, तो एक्सपैंड करके होता है ना? देखो अगर आपको शेडो, बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको शेडो, फॉर एग्जांपल ये है ग्रेटेस्ट लॉस, सर ये वाला। ब्लेंडिंग ऑप्शन तो पता है, वो उससे तो हाँ पता है मुझे, और कोई हाँ, ऑप्शन है? कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैनुअली आप बना सकते हो शेडो, मैनुअली सर ये अनलिमिटेड डिपेंड होता ऑप्शन। है ना कि यहाँ पे किस टाइप का शेडो डाल।
हाँ मतलब आपके पास टूल्स हैं, इन टूल से आप शेडो बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन वो आपको आप कुछ भी बना सकते हो। वो टूल्स आप कैसे यूज कर सकते हो आप पे डिपेंड है। दूसरा होता है जैसे आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओगे, ऑटोमेटिक आपने क्लिक किया, शेडो सेट किया, एक जी तो हो सर गया यस वो। दूसरा हो गया शेडो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी 2 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं, मैं लिखूंगा शेडो। सर एक चीज पूछनी थी हम्म सर, वहाँ पे ऑफलाइन क्लास कितने बजे होती है हमारे बैच में, जो ना 11 बजे आते ऑफलाइन क्लास 11 बजे होती है। वो है ना 11, आप खुद ही बोल रहे हो जो 11 सर? बज रहा मतलब जो होती थी वो अभी भी वही टाइम है, कॉल आपने बोला था ना कॉलेज खुलने के बाद शायद चेंज करेंगे टाइम। है। नहीं नहीं, टाइम वही है, टाइम तो एक वही और चीज, है। फोटोशॉप में हम मतलब टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट कैसे डाल सकते हैं? टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट कैसे डाल सकते हैं? देखो ये हो गया एक और शेडो। अच्छा, इसके अंदर आप ग्रेडियंट डालेंगे, हम देखो हम कैसे ग्रेडियंट डालेंगे। मैं ये जो मैंने शेडो लिखा टेक्स्ट, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, ठीक है। एक तो हो गया ये, देखो ग्रेडियंट आप डाल सकते हो यहाँ से। आप जाओ यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाओ, यहाँ पर आपके पास आएगा ग्रेडियंट ओवरले, ये आ गया आपका ग्रेडियंट, ठीक है। ये आ गया आपको, मतलब क्या चाहिए, कितने कलर चाहिए, इसमें मैं 2 कलर मैंने अभी डाले, ठीक है। इसी को फिर दूसरा सेट होता है करना। ना, नहीं दूसरा होता है ना कि एक एक वर्ड में अलग अलग ग्रेडियंट, जैसे वो कट करके आ जाता है एक एक वर्ड में। हम्म, यही ऑप्शन, यही मतलब यही कलर, जैसे आपने शैडो ले लिया, हम्म, बहुत इसी सारे में बहुत सारे, मतलब नहीं नहीं ग्रेडियंट बहुत सारे नहीं, फिर कट करके जैसे वो उसमें करते हैं ना इलस्ट्रेटर में, वो एक्सपेंड करके वो हर हम्म, किसी में वो कलर सब में आ जाता है, सब वर्ड्स में आ जाता है वो, लेकिन वो ना वो काट के आ जाता है। हम्म, मतलब टेक्स्ट हाँ, बीच में काट के सर, टेक्स्ट में लाइन डालते हैं ना बीच में, फिर वो काटते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कटा राइट हुआ करते टेक्स्ट, हैं नीचे वाले। जी कटा सर। हुआ सर टेक्स्ट। स्लाइसिंग, टेक्स्ट स्लाइस। एग्जैक्टली स्लाइस करके। तो तो वो आप तो बहुत उसमें बोल इजी रहे है, थे फायर वो तो वर्ड में वो कीजिए, देखो वही आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने पेन टूल से ऐसे 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 किया, इसको सिलेक्ट लाइन किया, उठानी है तो इसको मास्क करो, बन गया मेक सिलेक्शन। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन की, मैंने एक मास्क नहीं, बनाया, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। फिर कौन सा? जैसे शैडो है, हम्म शैडो के हर एक वर्ड्स जो है ना वो पहले वो